दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने पूरी दुनिया की डिजिटल राजनीति को हिला दिया है। सालों से यह माना जाता था कि अगर किसी देश को बड़ा फैसला लेना है, अगर दुनिया को कोई नया नियम चाहिए, अगर किसी को करारा जवाब देना है तो वो काम सिर्फ अमेरिका करेगा। बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी और चुपचाप मान जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार भारत ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारतीय अब उनके लिए खतरा हैं और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए, यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक ऐसा ताना था जो सीधे हमारे आत्मसम्मान पर वार कर रहा था। पहले के दौर में शायद भारत चुप रहता, सोचता कि सही समय आने पर जवाब देंगे। लेकिन अब का भारत वह पुराना भारत नहीं है। अब का भारत बोलना जानता है और बोलते वक्त किसी से डरता नहीं है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको भारत वाही महर का, भारत नहीं महर का, भारत वाह सूरा लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों के भीतर दिल्ली से एक ऐसा फैसला आया जिसने वॉशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने एक ऐतिहासिक डिजिटल टैक्स लागू कर दिया। यह टैक्स उन दिग्गज कंपनियों पर सीधा वार था जो भारत से हर साल अरबों खरबों रुपए कमा रही थी लेकिन यहां टैक्स तक नहीं भरती थी। गूगल, अमेजन, एप्पल और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां भारतीयों से पैसा कमा रही थी, लेकिन टैक्स के नाम पर देश को लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। सोचिए जरा, गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ का मुनाफा कमा रहा था। अमेजन का कारोबार 35,000 करोड़ से भी ज्यादा था। एप्पल का मुनाफा 1,000 करोड़ से पार था और मेटा का आंकड़ा 1500 करोड़ तक पहुंच गया था। इतना पैसा हमारी जमीन से निकलकर बाहर जा रहा था और बदले में हमें सिर्फ आप एक बड़ा बाजार है का टैग मिल रहा था। भारत ने साफ कह दिया कि अब यह खेल नहीं चलेगा। साल 2020 में सरकार ने इक्वलाइजेशन लेवी लागू की और नियम यह बनाया कि अगर कोई कंपनी भारत के लोगों से कमाई करती है तो उसे भारत को टैक्स भी देना पड़ेगा, चाहे उसका ऑफिस भारत में हो या निकाल में हो, चाहे वह सिर्फ ऑनलाइन काम करती हो या ऑफलाइन। अब से नियम सब पर लागू होंगे। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट व सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स लगाया गया। यह कोई साधारण कदम नहीं था। 2% की तरफ से ऑफलाइन, यह सीधा उन कंपनियों पर चोट थी जिन्होंने भारत को सिर्फ ग्राहक